अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बख्तावर महमूद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त एक से एक बढ़कर अच्छी खबर पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद कर रही है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 18 बरस बाद टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी है। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनी है, पाकिस्तान क्रिकेट हैज बैक विद द बैंग। साउथ अफ्रीकन टीम भागती फिर रही थी आगे और कोई समझ नहीं लग रही थी उनको कि क्या करें। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के बाद T20 सीरीज भी जीत ली। कौमी टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। एक तरफ पाकिस्तान खेल के मैदानों में कामयाबी के झंडे गाड़ा है, जिधर एक तरफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 साल बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की टेस्ट में जबरदस्त कामयाबी की खबर मिलती है, तो दूसरी तरफ मॉइशत के मुश्किल मैदान में भी बेहतरी के आसार वाज़े नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ रोशन डिजिटल अकाउंट्स का जिक्र करना जरूरी समझती हूँ। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इमरान खान की दरख्वास्त पर धड़ाधड़ पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट्स में डॉलर भेजना शुरू कर दिए हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि चंद माह में हजारों रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुल गए हैं और अब तक इनमें करोड़ों डॉलर जमा हो चुके हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 11 दिसंबर को 1 करोड़ 12 लाख डॉलर की तरसलात का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इसके साथ साथ एक रोज में सबसे ज्यादा रकूम जमा भी कराई गई है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान रोजाना तकरीबन 20 लाख डॉलर रोशन डिजिटल अकाउंट में वसूल कर रहा है और नवंबर 2020 तक पाकिस्तान तकरीबन 16 अरब रुपए हासिल कर चुका था, जबकि फरवरी 2021 के आखिर तक ये अदाद-ओ-शुमार 3 गुना तक बढ़ चुके होंगे। We all will be proud of what we achieve in a few years, inshallah. नाजरीन, कोरोना के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली का लोहा तो पूरी दुनिया मान ही चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ डिप्लोमेसी के महाज पर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दुनिया भर में एक कलीदी किरदार अदा किया है। It will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. एक तरफ इमरान खान मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान को चारों खाने चित किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की, सऊदी अरेबिया, रूस और चीन के साथ हर रोज सनदी तरक्की के हवाले से नित नए मुआहदे हो रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तमाम प्रोजेक्ट्स अगला इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, बल्कि अगली नस्लों की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए बनाए जा रहे हैं। इमरान खान चाहते तो वो भी वजीर आजम हाउस में रोजाना सिरी पाई के नाश्ते करते, ठंडी लस्सी पी के सोए रहते, मगर ये वो वजीर आजम है जो कभी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लड़ता नजर आता है तो कभी ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करते नजर आता है। Became one of the most successful campaigns in our country's history of forestation. So when I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. एक तरफ इमरान खान आलमी बिसात पर आलमी ताकतों और बैनुल अक़वामी दुश्मनों के तुंद और तेज हमलों को रोकता नजर आता है, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सियासी लुटेरों का मुस्तकबिल तारीख करता नजर आता है। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, अब सब पूछे कि ये सारे इकट्ठे हुए क्यों हैं? ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं, हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए, हम अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में सब्जियों और फलों की मंडियों की तादाद से लेकर किफालत प्रोग्राम तक और सेहत कार्ड से लेकर पनाहगाहों तक रियासत मदीना की वो झलक मिलती है जिसमें दरियाए फरात के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाए तो रियासत का हुक्मरान जिम्मेदार ठहरता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले बन गई थी और जो मदीना की रियासत थी, जो भी मुल्क उन उसूलों पे अमल करेगा वो ऊपर उठ जाएगा। यहाँ मुश्किल हालात हैं। पिछले कई बरसों में पाकिस्तान को जितना लूटा गया और जितना इस निज़ाम को खोखला किया गया है, इसको ठीक करने में थोड़ा सा वक्त जरूर दरकार है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 2.5 साल में जिस तुंदही के साथ हालात को काबू किया है, इससे नजर आ रहा है कि आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा आ रहा है।